हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि विदित है आप सभी को, रात्रि डेली 9 बजे हमारी ये क्लास होती है और आप सभी से निवेदन है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात क्या करेंगे, लोक देवियों के संदर्भ में। कल आपसे मैंने एक क्लास करी थी रात को 9 बजे, वो लोक देवियों से संबंधित ही थी, लेकिन वो पार्ट फर्स्ट था। आज पार्ट 2 करेंगे। दोस्तों, आपको मैंने संत संप्रदाय का बताया था कि आज हम लोग वो कवर करेंगे, लेकिन लोक देवियों का टॉपिक हमारा पूरा नहीं हुआ था। कल हमने 43 क्वेश्चन ही पढ़े थे, आप सभी को याद होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है, आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहकर ये देख पाएंगे कि आप जो है कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ना, पूरा जो कह सकते हैं हम लोग, टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट वाइज पूरा क्लियर होगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है और सब जनाने घणान घणा रोम रोम है, सबों ने नमस्कार है और सबों ने खम्मा गणी है। ठीक है, तो आओ जने अपनो पहलो ज क्वेश्चन आज री स्क्रीन माते देखो देखो नहीं खेड़ो आवे वो क्वेश्चन। और यूँ कहे कि भाई निम्न में से सही युग में नहीं है, मतलब गलत कौन सो एडमू। देखो, त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर, बांसवाड़ा में सही है। छींक माता का मंदिर जयपुर में सही है। दधिमती माता का मंदिर नागौर में सही है। भद्रकाली माता जयपुर में नहीं है, ये भद्रकाली माता का मंदिर हनुमानगढ़ में स्थित है। तो प्यारे साथियों, आपका गलत कौन सा था? ऑप्शन ए जो था वो गलत था। अगला क्वेश्चन देखो, भोपों की कुलदेवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्यारे साथियों, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हम लोग कह सकते हैं कि विरात्रा माता है सर। हाँ, तो विरात्रा माता की बात करें, विरात्रा माता है, भोपों की कुलदेवी मानी जाती है। ये कहाँ पर मंदिर इनका? चौटन में है, याद रखना। ठीक है, नारियल की जोत दोस्तों यहाँ पर होती है, नारियल की ज्योत होती है और भोपों की कुलदेवी मानी जाती है, चौटन बाड़मेर में है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये भी विदित होगा कि ये हमारी राजस्थान क्लासेज पर सेट का कंप्लीट कोर्स जो कि अवेलेबल है। ठीक है, और ये आपको निःशुल्क दिया जा रहा है फिलहाल के लिए। अगर आपने पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड नहीं करा है, नोट्स को डाउनलोड नहीं करें तो करिएगा ज़रूर से ज़रूर। यहाँ पर आपको कंप्लीटली जो कि पीडीएफ फॉर्मेट है लेकिन सब कुछ निःशुल्क है, डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है सर? देखो, इसके लिए आपको राजस्थान क्लासेज पर जाना है, मतलब वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको बिल्कुल ईजिली मिल जाएगा ये लिंक। ठीक है, यानी कि गूगल में जाकर आपको लिखना है राजस्थान क्लासेस, तो हमारा ये मिल जाएगा जो आपने देखा है ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, देवी प्रतिमा स्वरूप ठाला जो है कहाँ पर पहना जाता है? देवी प्रतिमा जो होती है वो देवी प्रतिमा का स्वरूप ही होता है, वो ठाला कहा जाता है हमारे मारवाड़ क्षेत्र में। उस ठाला को दोस्तों कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ये वैसे देखो अलग अलग जो कोई इष्ट देवियों का पहनते हैं, कोई अपने लोक देवियों का पहनते हैं, कोई 7 देवियों का जो सम्मिलित प्रतिमा रूप जो होता है वो पहनते हैं, तो अलग अलग है। लेकिन मैक्सिमम जो है दोस्तों वो 7 देवियों का सम्मिलित जो प्रतिमा स्वरूप होता है वो है जो ठाला कहलाता है, मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता है? हाँ सर, अर्बुदा माता है। चलिए, बहुत बढ़िया। इनको अदर देवी भी कहा जाता है, अदर देवी भी कहा जाता है इनको भी। अर्बुदा माता की बात करें, माउंट आबू में इनका मंदिर है अर्बुदा माता का, माउंट आबू में दोस्तों अर्बुदा माता का मंदिर, याद रखना। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें जगत अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है, बोले सर ये उदयपुर में। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है? या मरुस्थल की वैष्णो देवी, ठीक है, या पश्चिमी राजस्थान की वैसे ये, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तनोट माता। अगला क्वेश्चन, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? दोस्तों, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? वैसे आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, वैसे मैंने बताया भी शायद नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम मुझे शुरुआत में ही लग गई थी कि आज नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने आपके लिए ऑफलाइन क्लास जो है रिकॉर्ड करके मैं दे रहा हूँ आपको, ताकि आपकी क्लास मिस भी ना हो और दिक्कत भी ना आए। ठीक है, तो चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार की वैष्णो देवी कहलाती है। तो तेमड़े राय को नहीं कहेंगे हम लोग, देखो तनोट माता को कहेंगे। ठीक है, तनोट माता का जो मंदिर है, तनोट माता का मंदिर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तनोट माता की बात करें दोस्तों तो बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी भी कहा जाता है, सेना के जवानों की कुलदेवी भी कह सकते हैं। तनोट माता की बात करें तो है ना, तो रुमाल वाली देवी भी कहते हैं तनोट माता को। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि किस देवी के पीठ का श्रृंगार होता है? इनमें से किस देवी के पीठ का श्रृंगार होता है? तो देखिए, ब्राह्मणी माता को लॉक करेंगे हम लोग, ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा, ब्राह्मणी माता 12। किस देवी के पीठ का श्रृंगार होता है? ब्राह्मणी माता 12 जो है इनकी पीठ का श्रृंगार होता है। और याद रखना ये कहाँ पर है? ये सोरसेन में है, 12 के सोरसेन कस्बे में है। ठीक है,
और पीठ की पूजा भी होती है, तो पीठ का श्रृंगार भी होता है। तो हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर माघ शुक्ल सप्तमी को मेला भी भरता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सैन यानी कि नाई जाति की जो कुल देवी है इनमें से कौन सी है। नाई जाति की कुल देवी की बात करें दोस्तों तो नारायणी माता है, अलवर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अलवर आपका, ये नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है, राजगढ़ में। राजगढ़ आपका अलवर में है, आप सभी को जानकारी है। और ये सैन जाति की कुल देवी है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें। त्रिपुर सुंदरी मंदिर पर मेला भरा जाता है दोस्तों, बताइए मंदिर कहाँ पर है सर। तुरतई माता भी इनको कहते हैं। ठीक है सर, बांसवाड़ा में मंदिर है। ठीक है सर, तुरतई माता भी कहते हैं इनको। और ये तलवाड़ा में मंदिर है, बांसवाड़ा के उमरई में, उमरई गांव में है प्रॉपर। ठीक है, तो ये नवरात्र आश्विन और चैत्र माह को यहाँ पर मेले भरते हैं त्रिपुर सुंदरी माता का। पांचाल जाति की देवी भी कही जाती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखो, बरवा डूंगरी की तलहटी में बना माता का मंदिर कौन सा है। देखिए बरवा डूंगरी की तलहटी में बना मंदिर कौन सा है, वैसे इतना डीपली मुझे नहीं लगता, लेकिन याद रखना नारायणी माता का मंदिर हो जाएगा दोस्तों। ये बरवा डूंगरी की तलहटी में बना हुआ है, मैंने आपको बताया। ये मंदिर जो है आपका राजगढ़ में, राजगढ़ आपका अलवर में है। नाई जाति की कुल देवी है, गुर्जर प्रतिहार कालीन ये मंदिर है, याद रखिएगा। ओके सर, याद रखेंगे हम लोग, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, लटियाल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, लटियाल माता के मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका फलोदी जोधपुर में है। ओसिया में किसका मंदिर है, चचाई माता का मंदिर है। नागाना जोधपुर में नागनेची माता का मंदिर है दोस्तों, नागनेची माता का याद रखना। ठीक है, तो आपने ऑप्शन ए को चुना है। लटियाल माता को खेजड़ी बेरी राय भवानी भी कहा जाता है, याद रखना, खेजड़ी बेरी राय भवानी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की बात करें, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन सी है। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आशापुरा माता, यानी आपने ऑप्शन ए को चुना है। इनको महोदरी माता भी कह सकते हैं आप, महोदरी माता भी कहेंगे दोस्तों, मोदरा माता भी इनको कहा जाता है, मोदरा माता। तो आशापुरी माता को लॉक करेंगे, यानी आपने ऑप्शन ए को चुना है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आवड़ माता जैसलमेर का अन्य नाम नहीं है। इनका हिंगलाज माता है, तेमड़ई माता भी है, स्वांग्या माता भी है, लेकिन आवरी माता नहीं है दोस्तों। आवरी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, निकुंभ में है ना, चित्तौड़गढ़ में है आवरी माता का मंदिर, जहाँ लकवे का इलाज होता है। लेकिन ये तीनों के मंदिर जैसे हिंगलाज माता मैं कह लेता हूँ, ठीक है, घंटियाली माता हो जाता है जैसे, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हिंगलाज माता, तेमड़ी राय, स्वांग्या राय, देग राय, तो ये है जो आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अर्बुदा माता से संबंधित असंगत क्या है। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करें, आपको अभी अभी बताया कि मंदिर इनका माउंट आबू में है, बिल्कुल सही है। अन्य नाम अदर देवी है, सही है। मेला चैत्र और अश्विन सप्तमी बताया है, तो ये गलत है। देखो ये गलत है, ऑप्शन ए ही आपका गलत है, क्योंकि इनका मेला जो भरता है वो चैत्र और अश्विन पूर्णिमा को भरता है, याद रखना, चैत्र और अश्विन पूर्णिमा को भरता है, ये चीज़ याद रखिएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था, आपने अगर कवर करा है तो बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है दधिमती माता है दादीच ब्राह्मणों की देवी। दधिमती माता हो जाता है तो फिर है जो नागौर करेंगे, क्योंकि गोट मांगलोद में इनका मंदिर है ना, गोट मांगलोद में इनका मंदिर है, और ये दाहिमा ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। ओके सर, हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है। छौथ माता सवाई माधोपुर, सही है सर, छौथ का बरवाड़ा में इनका मंदिर है। भदाना माता की बात करें कोटा में है, बिल्कुल सही है। दांत माता भी कोटा में है, बिल्कुल सही है। घेवर माता की बात करें तो राजसमंद है दोस्तों, क्या ये सही है, बिल्कुल ये भी सही, ये भी सही है। पीपाड़ माता उदयपुर में नहीं है, पीपाड़ माता जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही था। और अगला क्वेश्चन है, परमार शासकों की कुल देवी के बारे में पूछा जा रहा है। आई माता, परमार शासकों की कुल देवी नहीं सर। अर्बुदेश्वरी माता बिल्कुल है सर, आठासन होगा नहीं, छौथ माता भी नहीं होगा। अर्बुदेश्वरी की बात करें दोस्तों, अर्बुदेश्वरी माता जो है सिरोही में है इनका मंदिर, जिन्हें अर्बुदा माता भी हम लोग कहते हैं, बस वही है माता अर्बुदा माता, अदर देवी, जहाँ पर चैत्र अश्विन को पूर्णिमा को मेला भरता है। माउंट आबू में मंदिर बना हुआ है। इनमें से किस देवी की पूजा जालोर क्षेत्र में नहीं होती।
इनमें से किस देवी की पूजा जो है जालोर क्षेत्र में नहीं होती? ये जल्दी से आंसर बताइए। देखिए बोले सर सुंदा माता की होती है, शेमकारी माता की होती है, मोद्रा माता या फिर आशापुरी माता की होती है, लेकिन कृष्णाई माता की यहाँ पर नहीं होती। बोले सर कृष्णाई माता की पूजा कहाँ पर होती? 12 में होती है क्या? अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। अगर आपको पता था कि कृष्णाई माता का मंदिर मांगरोल 12 में है तो है ना, मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर ऐसे प्रश्नों पर हम लोग कमांड करते हैं तो रियली बताता हूं मैं आपको कि कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी सबसे हटके पड़ रहे हैं। चलिए ओसिया मंदिर स्थान जो है, स्थान का प्राचीन नाम था। ओसिया मंदिर स्थान का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि ओसिया है कहाँ पर? आप कहेंगे सर ओसिया जोधपुर में है और इसको राजस्थान का ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। सर ब्लैक पैगोडा, ठीक है, आप बता दो, जो भी आपको आ रहा है वो सर को बता दो, बस शेयर करो आप तो। सर राजस्थान का कोणार्क भी इसे कहते हैं। अरे वाह कई बात है, बहुत बढ़िया, अच्छों की बात है, बड़े कहीं बताओ सर। बस ये तो ही बताऊँ ला। अरे सर राजस्थान भुवनेश्वर क्या है? अरे कई बात है, कटु निकालो थे एड़ा शब्द खोद खोदन है, छो की बात है थे, इतनी चीज़ों याद रखो नहीं जने तो बढ़िया ही है। इन्हें पुराने नामों का ही क्या होता? उपकेश पटन क्या होता? ठीक है ना, याद रख दो। आगे बढ़ो। गुर्जर पतियार कालीन अठ जैन मंदिर भी याद रख दो। वत्सराज रे टेमरो है नहीं? हाँ सर पतो है माने, चलो बढ़िया। निम्न ऐसे सही विकल्प नहीं है। चामुंडा माता अजमेर, सीता माता प्रतापगढ़, चींच माता जयपुर दे रखा है, गायत्री माता अजमेर दे रखा है। हालांकि हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कवर कर रखा है। यस, तो चामुंडा माता मंदिर अजमेर में है, बिल्कुल ऐसा आप नहीं कह सकते कि सर जोधपुर में ही है। जोधपुर में भी है तो अजमेर में भी है चामुंडा माता का मंदिर। क्लियर है दोस्तों? सीता माता का मंदिर प्रतापगढ़ में है। चींच माता ये जयपुर में नहीं है, ये आपके बांसवाड़ा में है। चींच माता कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, ठीक है। हालांकि जयपुर में सर क्या है? फिर जयपुर में छींक माता है। छींक माता जो है ना ये आपके बांसवाड़ा में है, तो छींक माता कहाँ पर है? वो आपके जयपुर में है, ठीक है। गायत्री माता अजमेर में है, सावित्री माता भी अजमेर में पुष्कर में स्थित है। क्लियर हुआ? उदयपुर जिले की लोक देवी कौन सी है? इनमें से जगत अंबिका माता है, बाण माता है, उठाला माता या उपरोक्त सभी? तो हम लोग यूँ कहेंगे कि भगवान ये बिल्कुल सही है। भगवान या देवियों से कहेंगे ये सारे के सारे उदयपुर में है। सभी देवियों का जो है स्वरूप जो है, जैसे राठासन माता को आप एक और नाम से जान सकते हैं, राष्ट्रशेनी माता। राष्ट्रशेनी माता ये प्राचीन मंदिर है, याद रखना, ठीक है। बाकी सारे मंदिर यहीं पर है, उदयपुर में है। और अगला क्वेश्चन देखो, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कुलदेवी आपसे पूछा जा रहा है। तो करणी माता है नहीं सर, चामुंडा माता है। अरे वाह कई बात है, ए ऑप्शन हो जावेला सही। नागनेची माता भी नहीं वेला, शीतला भी नहीं वेला। इन और बारे में हमको काले पढ़ चुका हूँ, है नहीं? काले हमको कालेरी क्लास में सब जानकारी ले ली, तो हमने आज री क्लास सुपर फास्ट है। थोड़ो नेटवर्क रो गपलो घणो है तो मतलब है नहीं बहुत धीमो हालतो जने मैं काफ़ी टाइम पहले ज आप वास्ते ऑफलाइन मतलब जुगाड़ कर लियो, नहीं जने आज री क्लास और यूँ ही रह होती, हाची बताऊँ तो। पण ठीक है कि टाइम रे रहते हैं जो को ऑफलाइन रिकॉर्ड होगी और वही जने आज जो हमको पढ़ रही हूँ हमें, है कि नहीं? और थोड़े यूँ भी लागना चाहिए कि हाँ सर लाइव ही है, लाइव जड़ी लाइव है थे बोल लिया हो और हाथ हाथ बातों भी कर रही हो। खैर हमें बातों नहीं करूँ, आ जाओ। देखो आउआ के ठाकुरों की कुलदेवी की बात करें तो दोस्तों सुगाली माता थी। चंपावतों के ठाकुरों की कुलदेवी कह सकते हो चंपावतों, सॉरी आउआ के चंपावतों की या फिर ठाकुरों की कुलदेवी, चंपावतों के ठाकुरों की कुलदेवी, ठीक है। 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है, 1857 क्रांति की देवी भी कहा जाता है। तो हमने ऑप्शन ए को लॉक करा है। 56 हाथ वाली देवी कहा जाता है, 56 हाथ 10 सिर वाली देवी भी कहा जाता है। वागड़ म्यूजियम में रखा हुआ है फिलहाल ये इनकी मूर्ति। अगला क्वेश्चन इनमें वैसे सही नहीं है। भद्रकाली माता हनुमानगढ़ ये सही है, पहले ही क्लास में पढ़ा, सॉरी पहले ही प्रश्न में पढ़ा। सावित्री माता पुष्कर सही है। बडली माता चित्तौड़गढ़ सही है, हाँ सर। आमच देवी का मंदिर कहाँ पर है? आमच देवी का मंदिर आपका चित्तौड़गढ़ में नहीं है। तो दोस्तों याद रखना आमच देवी का मंदिर आपका किलवाड़ा में स्थित है। और ये किलवाड़ा हम लोगों ने कई मरतबा पढ़ा। अब आप लोगों को ये कमेंट करना है कि सर किलवाड़ा कहाँ पर है। मैं आपको ऑप्शन दे दूँ या फिर यूं ही बताओगे? तो देखो ऑप्शन दे दूँ, जैसे राजसमंद है या उदयपुर है या फिर आपका चित्तौड़ तो होगा नहीं, या फिर भीलवाड़ा है। देखो 3 ऑप्शन दिए आपको, सिर्फ 3 में से आपको बताना है कमेंट करके। हो सके तो यहाँ पे बता लियो, नहीं तो है जो बाहर आके कमेंट सेक्शन में बता लेना। अगला क्वेश्चन है कि भाई सीता माता का मेला कब भरा जाता है? कहाँ भरा जाता है? सीता माता अभ्यारण्य में मंदिर है सीता माता का, ठीक है दोस्तों। और ये बड़ा पौराणिक धार्मिक स्थल है, यहाँ से आस्था जुड़ी है लोगों की, भक्तों की। सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है और ये आपका ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भरता है, यानी आपने ऑप्शन ए को चुना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न की बात करें।
तो अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि गुफा आश्रम किस मंदिर के समीप है। वाल्मीकि गुफा एवं आश्रम जो है किस मंदिर के समीप है, वाह जी वाह। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सीता माता। देखो यहाँ पर क्या है, सीता माता अभ्यारण्य की बात करें इस क्षेत्र में दोस्तों, सीता माता अभ्यारण्य यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पर आपको सीता माता का मंदिर भी देखने को मिलेगा। सीता माता, सही से लिख तो नहीं पा रहा हूँ मैं, पता नहीं मुझे वर्णमाला आती नहीं है या फिर मेरी पेन काम नहीं करती है, ठीक है, तो कुछ तो होगा, है ना। तो सीता माता मंदिर भी होगा। यहाँ पर आपका लव कुश नामक झरने भी है दोस्तों, लव कुश नामक झरने भी है, याद रखना, एक ठंडा है एक गर्म है, ठीक है। और बाकी मैं क्या बता रहा था आपको, ये वाल्मीकि गुफा और आश्रम भी है। तो हम लोगों ने ऑप्शन डी को चुना है, वाल्मीकि गुफा भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे यहाँ पर है पौराणिक स्थल, तो फिर है जो आप लोग याद रखेंगे ही। अगला क्वेश्चन देखो, भरतपुर जाट वंश की कुलदेवी। देखिए राजस्थान में दो ऐसी रियासतें जो कि मुख्य रूप से जाटों के लिए डेडिकेटेड थी बस, है ना। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा राजेश्वरी माता। कौन कौन सी रियासत थी, जैसे भरतपुर थी और एक है जो आपकी धौलपुर थी। राजेश्वरी माता को लॉक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करा है आपने। अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर राठौड़ों की कुलदेवी और आराध्य देवी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। दोस्तों जोधपुर राठौड़ों की बात हो रही है, तो कुलदेवी की बात करें तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखो आशापुरी श्वांग्या होगा नहीं, जालोर में ये करणी माता शीला देवी भी नहीं होगा। देखो नागणेची माता और चामुंडा माता हो जाएगा, आपका ऑप्शन होगा सी। ओके दोस्तों, आपने ऑप्शन सी को चुना है तो बिल्कुल सही आपका। ओसवाल जाति की कुलदेवी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों ओसवाल जाति की कुलदेवी के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई कौन है ओसवाल जाति की कुलदेवी। आशापुरा नहीं है, आशापुरा राजपुरोहित जाति की भी कुलदेवी है दोस्तों। वैसे करणी माता भी नहीं होगा, नागणेची माता भी नहीं होगा, सच्चाई माता की बात करें ओसिया में मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है दोस्तों, हम लोग बात कर चुके हैं। और उपकेश पटन ओसिया को कहा जाता है। जल देवी का मंदिर कहाँ पर, ये सवाल काफ़ी सारे भाई बहनों को पता नहीं है कि जल देवी का मंदिर कहाँ पर है। याद रखना दोस्तों, जल देवी का मंदिर आपके टोंक में स्थित है, बावड़ी गांव में। बावड़ी नामक गांव है, उस गांव के अंदर जल देवी का मंदिर है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो खंगारोतों की कुलदेवी आपसे पूछा जा रहा है। बताओ देखो दोस्तों, देखिए खंगारोतों की कुलदेवी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आशापुरी होगा, ज्वाला माता होगा, छौथ माता होगा या शीतला माता होगा। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा खंगारोतों की कुलदेवी ज्वाला माता हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। और ये जोबनेर में स्थित है। कहाँ पर है सर, जोबनेर की बात करें जहाँ से हीरालाल शास्त्री जी थे, आप सभी को पता होगा। धार्मिक आस्था और जो शक्ति स्थल पीठ है दोस्तों वो कहाँ पर है, ये यहीं पर है। ज्वाला माता का जो शक्ति पीठ है कहाँ पर है, आप कहेंगे सर ये जोबनेर जयपुर में है। शारदीय नवरात्र में यहाँ पर मेला भी भरता है। खंगारोतों की कुलदेवी आपसे आप याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है झुंझुनू के खंडेल वालों की कुलदेवी के बारे में पूछा जा रहा है। तो झुंझुनू के खंडेलवाल है ना, उनकी कुलदेवी किसको कहेंगे। लटियाल माता का मंदिर यहाँ पर नहीं है, नारायणी देवी का भी नहीं है, नारायणी माता भी नहीं है, राजेश्वरी माता, सबके बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। तो सीकराय माता या फिर शंकराय माता भी इनको कहा जा सकता है, शंकराय माता, ठीक है। तो हम लोग ये कहेंगे कि ऑप्शन ए को चुनेंगे। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें तो कंजर जाति की कुलदेवी का मंदिर कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, कंजर जाति की कुलदेवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो कंजर जाति की कुलदेवी ही कौन सी है, पहले तो ये पता होना चाहिए सर, ये छौथ माता है। छौथ का बरवाड़ा बताओ, छौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है सर, छौथ का बरवाड़ा आपका कहाँ पर है, छौथ का बरवाड़ा जहाँ पर आपको पता हो तो अभी किसी सेलिब्रिटी की शादी ही हुई थी मेरे ख्याल से, शादी आयोजित हुई थी 1 साल पहले, एक ऐसा कुछ है ना, अभी तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, छौथ का बरवाड़ा आपके सवाई माधोपुर में और कंजर जाति की कुलदेवी का मंदिर पूछा गया आपको। देखो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चौहानों की कुलदेवी या आराध्य देवी आपसे पूछा जा रहा है। चौहानों की कुलदेवी की बात करें शाकंभरी माता है और आराध्य देवी की बात करें दोस्तों तो जीर्ण माता है। राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न भी आपसे पूछा जा रहा है कि राजसमंद की पाल का पहला पत्थर किस देवी के हाथों से रखवाया गया था। राजसमंद की पाल का पहला पत्थर जो है किस देवी के हाथों से रखवाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका घेवर माता के
हाथों से इसकी हम कह सकते हैं कि भी नींव रखवाई गई थी। ठीक है, तो घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? तो यहीं पर मंदिर है, बस घेवर माता का मंदिर भी तो वहीं पर है पास में। ठीक है, तो आगे बढ़े दोस्तों और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से किस माता का मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है? गायत्री माता का मंदिर, या सावित्री माता का, या फिर विंध्यावासिनी मंदिर, विंध्यावासिनी माता का मंदिर, या बडली माता का मंदिर? आज के सवाल जो है ना, मैं कह सकता हूँ कि आधुनिकता से सुपर्ब है ना, ऐसे ही कहते हैं ये। पहले तो सुपर कहा करते थे, लेकिन अब बी लगाने पर सुपर्ब कहते हैं। तो ये आज के क्वेश्चन आपके सुपर्ब है, तो बिल्कुल आप लोग ऑप्शन बी को चुनेंगे, क्योंकि सावित्री माता का जो मंदिर है ना, ये अपने रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, और रत्नागिरी पहाड़ी पुष्कर में है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि ये प्रजापति ब्रह्मा की पत्नी थी। जैसे गायत्री का मंदिर भी है यहाँ पर, गायत्री माता का भी मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, वो इसके सामने देखो, जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर है, एक पहाड़ी पर सावित्री का मंदिर है, एक पहाड़ी पर गायत्री जी का मंदिर है। ठीक है, वो कौन सी लोक देवी है जिसकी आरती पूरे देश में सुप्रसिद्ध है? आरती बड़ी प्रसिद्ध है उस माता की जो कि सेना के जवानों के द्वारा आरती का आयोजन किया जाता है। सेना के जवानों के द्वारा किया जाता है आयोजन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तनोट राय माता। तनोट राय माता कहाँ पर है? सभी को पता है, रुमाल वाली देवी कहा जाता है, सेना के जवानों की देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी। ठीक है सर, याद रखना है कि हाँ जी याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, बेड़च नदी के किनारे किस देवी का मंदिर है? बेड़च नदी के किनारे किस देवी का मंदिर, ये आपसे सवाल किया जा रहा है, जल्दी से आंसर बताना है। बड़ा आसान सा सवाल है ये। तो हम लोग यूं कहेंगे कि सर बेड़च नदी के किनारे तो बडली माता का मंदिर है, ऑप्शन सी को लॉक कर दो सर। हाँ, तो ये भी याद रखना कि ये है कहाँ पर? अकोला में है। सर अकोला कहाँ पर है भैया? अकोला चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, पता है हमें। दोस्तों देखो, अगर ऊंठाला माता की बात करें, ऊंठाला माता कहाँ पर है? आपके उदयपुर में, ये हमने अभी अभी की क्लास में क्लियर करा है। और सुराना देवी का मंदिर जो है ना, ये आपके नागौर में है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो एक बार फिर भी हम लोग इसको कन्फ्यूजन में रखेंगे, बट जहाँ तक मुझे याद है नागौर में ही है। ऊंठाला माता उदयपुर में है, बडली माता अकोला चित्तौड़ में है, जो कि बेड़च नदी के किनारे स्थित है। ओके प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बरवड़ी या बिरवड़ी माता का मंदिर जो है ना, किन जिलों में स्थित है? देखिए, इस सवाल पर मैं आपको अलग से ऑथेंटिक सोर्स ला के दूंगा। ये मैंने जिस बुक से उठाया, मैंने एक ही बुक से उठाया इसको, तो अलग से जहाँ तक उसमें दिया हुआ है कि भी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स में देखने के बाद ही इसका बताऊंगा कि इसका एकदम परफेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि मुझे खुद को कन्फ्यूजन रहा इसमें कि क्या पता ये सही है या गलत है। अभी आप इसको मानेंगे, जैसे ही है जो मैं ऑथेंटिक सोर्स देखूंगा तो उसमें से निकाल कर आपको बता दिया जाएगा कि एकदम परफेक्ट क्या है बिरवड़ी माता का मंदिर। ठीक है, राजस्थान में करणी माता का दूसरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये आपको बताना, ये शानदार क्वेश्चन है आपका। राजस्थान में करणी माता का दूसरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे सर उदयपुर में है। और यहाँ पर राजस्थान का दूसरा दोस्तों रोपवे भी बनाया हुआ है। रोपवे बना हुआ है यहाँ पर। वैसे राजस्थान का पहला रोपवे सर सूंदा माता पर बना था, सूंदा माता स्थान पर जसवंतपुरा पहाड़ियों में, जो कि 2006 में बना था सर। कई बात है साहब, थे तो होशियार वही गया है नहीं? हाँ, तो बढ़िया है, होशियार तो वेणु सही हम पढ़े। तो देखो रोप वे जो कहीं दूजो हम पढ़े उदयपुर में बनायो, बाकी वाले नाहरगढ़ में बनायो, तो इन हिसाब हुए जो को अटे अपनो सही जवाब कहीं वाला उदयपुर। तो दूजो मंदिर की जगह है उदयपुर में। वैसे अट प्राचीन मंदिर पहले बनियोड़ो है, पर अटे हमारे जो को एक संगमरमर, सफेद संगमरमर रो और बढ़िया भव्य मंदिर बनायो है अटे पिछोला झील पहाड़ी जे। ठीक है नी? हाँ, अगर जाओ नहीं कदी तो जरूर दर्शन कर आईजो। तो वटी जैर आगलो क्वेश्चन भी आप स्क्रीन माती जे देखो एक बार। तो और कहीं कहवे देखो, और कहवे कि नवरात्रा चैत्र अश्विन में मेला भरता है, किस देवी का भरता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। त्रिपुर सुंदरी का भरता है, दधिमती माता का भरता है, चामुंडा माता का भरता है, या उपरोक्त सभी? चैत्र और अश्विन नवरात्रा वाले ये 2 महीने हैं। ठीक है, सभी को पता है। तो त्रिपुर सुंदरी माता जो कि आपका बांसवाड़ा में मंदिर है, उमराई में, तो यहाँ पर भी मेला भरता है। दधिमती माता जो कि गोट मांगलोर में मंदिर है इनका, यहाँ पर भी दो बार मेला भरता है। चामुंडा माता जो कि अजमेर में भी है, लेकिन मुख्य चामुंडा माता यहाँ पर है जोधपुर में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है यहाँ पर। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और याद रखना, और मैं नाम लिखवाता हूँ यहाँ पे, देखो करणी माता के भी 2 बार मेले भरते हैं, याद रखना।
ठीक है, ओके सर। सुंदा माता का भी 2 बार मेला भरता है, याद रखना, ठीक है सर। अरबुदा माता सर, अरबुदा माता सिरोही में ना, हाँ। जिलानी माता, दोस्तों जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है, बोले सर जिलानी माता अलवर है, ठीक है। जीर्ण माता का भी मेला भरता है और शीला देवी का भी 2 बार भरता है वर्ष में। तो इन सभी माताओं के मेले वर्ष में 2 बार भरते हैं। यहाँ पर आपका क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर हो तो गया है। और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि नागिनी तीर्थ है, भूरेश्वर महादेव है, राबड़नाथ का धूणा है, ये किस मंदिर से संबंधित है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है और सवालात अगर किए जाते हैं तो फिर जो कुछ भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दो, देखो क्या होगा राइट आंसर। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी, यानी कि सुंदा माता। दोस्तों सुंदा माता, ये सुंदा माता कह सकते हो, वैसे ये चामुंडा माता का स्वरूप माना जाता है। चामुंडा माता भी इनको कहते हैं दोस्तों, याद रखना आप लोग, यूं नहीं कि भी बिल्कुल सुंदा माता या सुंदा माता ही कहते, नहीं, ये चामुंडा माता का स्वरूप माना जाता है, ठीक है, ओके सर। यहाँ पे पाटलियों की पाल भी है दोस्तों, काडिया दर्रा भी है, यहाँ पर झरना भी बहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कवर करे हैं आज 40 क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, साथ साथ में एडवांस्ड, और मैं आपसे बात करूँ तो 25 मिनट में कवर कराया हम लोगों ने, है ना। तो आप सभी से एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या बताएंगे, बताओ। वैसे पहले तो यही बताना चाहूँगा कि आप अगर पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर, तो आपको बताना चाहूँगा ये राजस्थान क्लासेस सेट का आपका कोर्स कंप्लीट फ्री में दिया हुआ है। निःशुल्क डाउनलोड करना है तो राजस्थान क्लासेस गूगल में जाकर लिखो, गूगल में जाकर आपको ये लिखना है राजस्थान क्लासेस, ठीक है, यूं का यूं, ठीक है, और जेड वाटे लिखियो नहीं, एडो रेडो ही लिख दो, ठीक है। और एडो लिखिए बाद में थोड़े आ चीज़ देखने मिलेला वेबसाइट में आते निःशुल्क कोर्स एडो और पूरो जगह यानी दिख रही हो नहीं, हमारा फोटो हमें थाने मिलेला, तो वटे जान उन मात क्लिक करो नहीं हौले एक धीरेक, तो थोड़े जो है PDF वगैरह हैंग मिल जावेला उठे, बाकी कोई पया वया की नहीं लागे, ठीक है। और बाकी है जो आपने क्लासेज जो टाइम है मैं आपने बता दूं, क्लास आप सुबह वेला दोस्तों 7:30 आते, सुबह 7:30 बजे क्लास वेला, और राजस्थान जी के सुपर फास्ट की क्लास है नहीं आप आज 6 बजे वेला दोस्तों शाम रे टाइम, तो की करे टाइम ठीक है नहीं, देखो टाइम मैं नहीं, काफ़ी जन और कमेंट और मैसेज आया कि सर टाइम थोड़ा चेंज करोगा नहीं, जड़े मैं थोड़ा टाइम चेंज कर रही हूँ टाइम को, या फिर अपनी भाषा में टेम कह दो, कहीं भी कहो, तो सुबह 7:30 बजे वाला वो कर दियो, क्योंकि सुबह सुबह सर्दी भी पड़े थे, लोग बेगा उठो ही नहीं। मैं 8 बजे तक क्लास ने फिनिश करूँ नहीं हाथ वाली, जिते घना जना लाइव आओ पछे लारले टाइम में आने वे मतलब ही की कौन रहे हो, एनो वास्ते कहूँ कि 7:30 बजे अपने थे हैंग जना ऊट ना जाओला नहीं, तो और ठीक रही अपने वास्ते। और बाकी और 5 बजे वाला टाइम है नहीं, और अपने कर दे 6 बजे रो, ताकि इन अटे कोई ऑफिस में जोड़ा हुए, कोई लोग जॉब करे आप रही, तो वे भी फ्री हो आ जावे, 6 बजे वाली क्लास भी देख ले, है कि नहीं। कोई काम भी करे घर रोके उन हिसाबों समझ लिया करो थे। और राजस्थान जी करी जकी बढ़िया वाली क्लास है, जैसे हमें आज लगी आज, तो आ तो अपने 9 बजे ही जोला, इन्हें तो कोई तो कहीं कहवे नहीं, कोई इन्हें ब्रह्मा जी भी नहीं हटा सके, है कि नहीं, यूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी खुद ही शुरू करवाई थी क्लास यूँ। चलो, तो कैसी लगी आज की क्लास आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पर तो वेलकम है, ठीक है। और इस नंबर पर मैसेज कर लेते हैं आप अपना नाम और ज़िला लिखकर, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अपना नाम ज़िला ज़रूर लिख लेना, बस। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं वापस सुबह 7:30 पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।